रणनीति बल्कि प्रत्याशी चयन और तमाम रणनीतियों के साथ इस बैठक में आज चर्चा होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही दल ने खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि 12 अप्रैल को मतदान होना है, 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। लेकिन खैरागढ़ की बात की जाए, पूरे जिले में क्या मुद्दे होंगे जिन पर ये उपचुनाव होगा? विकास के मुद्दे की बात की जाए या फिर कोई एक नई रणनीति बनाई जाएगी जिन पर दोनों ही दल इस बार के चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल, देखिए रणनीति जरूर यहाँ पे बनाई जा रही है प्रेषिता। मूल रूप से देखा जाए, कांग्रेस अपने 3 साल के कार्यकालों को लेकर के जाएगी उस क्षेत्र में। उस कार्यकाल में किस प्रकार से कार्य आम जनता के हित में हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए लाई गई है, ये तमाम मुद्दे मूल रूप से उठाए जाएंगे। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाने के साथ ही बीते 15 साल में किस प्रकार से भाजपा सरकार ने उन क्षेत्रों में कार्य किया है और विकास की बयार जिस प्रकार से भाजपा का दावा है उस क्षेत्र में है, तो ये कौन कौन सी विषय रहे थे, तो इसे लेकर के भाजपा भी उस क्षेत्र में जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए, दोनों ही ओर से कहीं ना कहीं एक बड़े जीत की दावेदारी अभी से हमें वर्तमान में सामने नजर आ रही है। बहरहाल ये जरूर देखना होगा कि इन तमाम रणनीतियों का दोनों ही दलों को कितना फायदा आगामी समय में होता है। जी, तो आरोप प्रत्यारोप की रणनीति और राजनीति भी इस उपचुनाव में देखने को मिल सकती है। आकांक्षा, जिस तरह आपने बताया कि भाजपा अपने पहले के 15 साल के कार्यकाल को लेकर सरकार को घेरेगी और वहीं सरकार भाजपा की नाकामियों को गिनाते हुए लोगों के बीच पहुंचेगी। बिल्कुल, देखिए जो विधायक जिनकी निधन हुई और जिसके बाद ये उपचुनाव की घोषणा हुई, वो JCCJ यानी कि जनता कांग्रेस के सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा था देवव्रत सिंह ने, और जनता कांग्रेस के वे विधायक थे। ऐसे में लाजमी है उस क्षेत्र की जनता ने जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ प्रेषिता, तो उस दौरान पे भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नकारते हुए जोगी कांग्रेस को चुना था। लाजमी है दोनों ही पार्टी उस क्षेत्र में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस उस क्षेत्र में जाकर के जो वर्तमान में योजनाएं हैं राज्य सरकार की संचालित हो रही है, उन योजनाओं के मुद्दों को लेकर के उस क्षेत्र में जाएगी। वहीं पूर्ववर्ती सरकार की नाकामियां भी इस दौरान गिनाती नजर आएगी। आरोप प्रत्यारोप का भी यहाँ पे दौर चलता नजर आएगा। वहीं भाजपा की रणनीतियों पर भी हम देखें तो सेम सिस्टम दोनों की ओर से हमें देखने को मिल रहा है। भाजपा भी राज्य सरकार की 3 साल की जो नाकामियां रही है उस क्षेत्रों में जाकर के गिनाती नजर आएगी। इसके अलावा उपलब्धियां जो राज्य सरकार में पूर्ववर्ती सरकार की रही है राज्य में, तो उन उपलब्धियों को भी जनता तक ले जाने की कोशिश होगी। बहरहाल देखना होगा ये जो तमाम रणनीतियां दोनों ही पार्टी की ओर से बनाई जा रही है, तो इन रणनीतियों का कितना फायदा मिलता है और जो जनता का जनादेश है उस क्षेत्र की, वो जनादेश किसके पक्ष में जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर 12 अप्रैल को मतदान होना है, 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। ये तो देखना होगा कि जनता इस बार किसको मौका देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, लगातार हमें तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की 3 बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे थे। आज बजट सत्र का 7वां दिन है। इसके बाद आज नगर निगम का भी बजट आने वाला है और वहीं खैरागढ़ में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर कांग्रेस की आज शाम को बैठक होने वाली है। चुनाव समिति की बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जाएगी, किस तरह के उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचा जाएगा, इन पर चर्चा होगी और तमाम रणनीतियां इस बैठक के दौरान बनाई जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।